ये हमने इग्नाइट इन द पोटेंशियल किया। तो उस समय जब मैं आता हूँ तो मेरा काम ये है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, इंस्पायर करूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे बात करूँ, वहाँ से निकल जाओ। तो जो एनर्जी होती है उसको हम बहुत ऊपर लेके जाते हैं। आज का सेशन थोड़ा अलग है। आज का सेशन एनर्जी का सेशन नहीं है। आज का सेशन इस किताब को समझना है जो आज इस किताब की यहाँ पर लॉन्चिंग हुई थी, रिफ्रेश योर माइंड। ये किताब एक्चुअली है क्या और ये किताब आपको कैसे हेल्प कर सकती है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आज। इसमें 24 अलग अलग टॉपिक्स लिए हैं। ये महाराज साहब की 100 किताबें हैं। आचार्य विजय अजीत शेखर सूरी जी महाराज की 100वीं किताब। तो 30, 40, 50 वाली किताब होती तो कोई भी टॉपिक पे चलता काम। अगर इन्होंने 100 टॉपिक में ये सब्जेक्ट लिया है तो बहुत सोच के लिया होगा ना कि क्यों लिया, व्हाई दिस सब्जेक्ट, आजकल की जरूरत, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। और इसी टाइमिंग में देखिए, कोरोना के 1 साल बाद ये किताब हमारे पास। क्यों? क्योंकि कोरोना के समय बहुत सारे लोगों को तकलीफें हुई हैं, मानसिक तकलीफें। शारीरिक तो हम जानते ही हैं, लोग बीमार पड़े, लोग मरे, लोग बीमार पड़े और लोग ठीक हुए, वो बात अलग है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। मगर जब कोरोना आने से हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, बिजनेस के जो स्ट्रेसेस बढ़े, उससे जो मानसिक तनाव बढ़े, आपके बच्चे जो स्कूल जाते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, वो घर में ही रह गए। और घर में वो के साथ क्या था? इंटरनेट था। और इंटरनेट पे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। वो क्या देख रहे थे, क्या समझ रहे थे, हमें पता ही नहीं चला। तो ये जो प्रॉब्लम्स अब हुई, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हुई। जब यूएनओ ने इसका रिसर्च किया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको पता चला कि स्ट्रेस और डिप्रेशन 45% ऑल ओवर वर्ल्ड में, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन 45% बढ़ गया, 45%। और जो हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स होती थी, जो तनाव थे, वो कम से कम 70% तक बढ़ा। यानी कुछ तो हुआ, विच इज नॉट राइट। और आज अगर आप बात करो, कॉर्पोरेट्स में बात करो, कंपनीज में बात करो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज सबको, कौन से सब्जेक्ट को दे रहे थे? मेंटल हेल्थ को दे रहे थे। हर कंपनी में, भले वो बड़ी से बड़ी एप्पल की कंपनी हो या गूगल की हो, सब कंपनीज में मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है। जब मैं डॉक्टर से बात करता हूं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से बात करता हूं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यूथ में दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, परिवारों के अंदर जो जुड़ाव था वो जुड़ाव कम दिखाई दे रहा है। दीज आर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। और संजोग की बात यह कि साहिब जी ने यही सब्जेक्ट चूज किया, नाम रिफ्रेश योर माइंड दिया है। माइंड रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, इट इज ऑलवेज अ टफ सब्जेक्ट। दिमाग को समझना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? ये जो दिमाग है, इसके अंदर ना जाने कितने हजारों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स यानी कि ऐसे छोटे पदार्थ जो हमारे इंफॉर्मेशन को मूव करते हैं, यानी कि जो आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, वो आप, ये जो आपने 5 इंद्रियों से देखा, वो आपके दिमाग में गया और दिमाग के अंदर उसकी एक मीनिंग बनती है और मन के अंदर उसका छाप बनता है। ये पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है सुनने में, मगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको समझना तो हम न्यूरो साइंस को समझे तो ये बात कर सकते हैं। इस समाज के इस प्रोग्राम में मैं न्यूरो साइंस की बात नहीं कर सकता, साइंटिफिक सब्जेक्ट है। बट मैं आपको ये समझा दूं कि दिमाग को समझना सबसे कठिन काम होता है। आज उस दिमाग के अंदर घुस के आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, राहुल, हमें राहुल वाला राहुल चाहिए, वी वांट सम एनर्जी। वो भी होगा जब समय होगा। मैं देख रहा हूं कि लोग आते ही जा रहे हैं, हम लोग बैठ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात समझा दूं कि जो लोग यहाँ पर 7:30 बजे शाम आए थे, वो अपना हाथ ऊपर करिए प्लीज। 7:30 बजे, 7:45 नहीं, 7:30 बजे जो आए थे। मैंने देखा 7:30 यहाँ से 5 लोग थे, 7:30 और 7:45 के बीच में काफी लोग आए थे। जो लोग 7:30 को यहाँ आते, खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए। 7:30 यहाँ पर थे, 7:30 बजे आया ना, खड़े हो जाओ क्यों ना। अरे तालियां तो बजाओ, लेट आने वाले इतना तो करेंगे हम, आज तालियां बजाएंगे। थैंक यू वेरी मच। समय का आना इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि प्रतिक्रमण का समय भी था, तो हमको वो समय जो 7:30 का दिया वो गलत समय दिया, 8 का लेना चाहिए था।
तो 8:30 मुझे बजे ये के कहते बाद कि आते नहीं, हम तो 7:30 पे 8:30 तो बजे लोग के बाद 8 आते। तक आ जाते हैं। तो हमारी जो खाली व्यवस्था थे ही वो ऐसी तो आ होती है गए कि ना। हम प्लान भी ये करते कि लोग आधा घंटा लेट आए, और मेरे जैसे लोग तो आधे घंटे जल्दी आ गए यहाँ पर। हम तो इंटरनेशनल काम करते हैं, तो हमारा तो ये कर्तव्य बनता है कि 7:30 तो 7:30, 9 बजे निकलना तो 9 बजे निकलना। तो